बात की जाए एटम की, सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर बेटा आप जानते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन्स ये जिनको न्यूक्लियॉन्स का भी नाम दिया जाता है, ये मौजूद होते हैं। इन तमाम तर पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर बात की जाए बेटा इलेक्ट्रॉन की, इसका एक एंटी पार्टिकल होता है जिसे बेटा हम नाम देते हैं पॉजिट्रॉन का, जिसके ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, मास हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन इसको कहते हैं। प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, इनको बेटा मिक्स न कीजिएगा, एमसीक्यूज के लिहाज से वो आपसे पूछ सकता है। दूसरा, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल होता है बेटा एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, ठीक है बेटा। और P पर बार लगाकर इसको जाहिर किया जाता है। इसका चार्ज प्रोटॉन के मुखालिफ और मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का भी एंटी पार्टिकल है बेटा और इसे बेटा हम नाम देते हैं एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है बेटा। और न्यूट्रॉन को N से जाहिर किया जाता है, इसके ऊपर बार लगा के इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, मास दोनों का बराबर होता है। इसी तरह से और भी हमारे पास काफी सारे पार्टिकल्स हैं जिनके एंटी पार्टिकल्स बाद में एक्सपेरिमेंटल तौर पर सामने आए। आपकी बुक के अंदर उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि तमाम तर जितने भी आपके एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। मैंने उनके नाम आपको बता दिए, हो सकता है वो हमसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछ ले।